बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का हमारा प्रोवर्ब है ज़रूरत ईजाद की माँ है। यानी इसमें हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि हमें जिस चीज़ की तलब होती है, ज़रूरत होती है, हम उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए तगोदो करते हैं। ठीक है मेरे बेटा, आज है दिन जुमेरात 16 जुलाई 2020। जमात का काम नंबर जब बुक वर्क हो उस टाइम जमात का काम नंबर मेंशन नहीं किया जाता। तो आज है हमारा बुक वर्क, घर का काम थर्सडे को घर का काम होमवर्क नहीं दिया जाता क्योंकि अगले दिन फ्राइडे होता है, तो इसलिए घर का काम नहीं दिया जाता। सबक है हमारा रियाजी का इल्म, यानी रियाजी के बारे में मालूमात हासिल करना। ठीक है मेरे बेटा, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है रियाजी का इल्म। रियाजी का इल्म यानी रियाजी के बारे में मालूमात हासिल करना, क्योंकि अब ये ज़िंदगी के तमाम शोबों में रियाजी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई है। क्योंकि ज़िंदगी के किसी भी शोबे में चले जाएं वहाँ पर हिंसों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ठीक है बेटा, अब सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। हुजम, जिसामत, पैमाइश, नाप, इश्काल, सूरतें, नागदीर, ज़रूरी, मुस्तहकम, मजबूत, अबूर, महारत। ठीक हो गया। अब रीडिंग की तरफ आते हैं। मिकदार, ढांचे। मिकदार मीन क्या होता है? वज़न। ढांचे, खाके। हुजम, तब्दीली और नक्शे वगैरह के मुताले को इल्मुल हिसाब या रियाजी का इल्म कहते हैं। इसे आप ज़रूरी हिसाब किताब का साइंसी इल्म भी कह सकते हैं। इस हिसाब किताब में गिनती और पैमाइश का क्या मतलब है? आदाद और शुमार। दो बुनियादी अमल होते हैं, इनमें हिंसे और नुक्ते अहम अलामात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इल्मुल हिसाब में इश्काल और हरकत का मुतालिया भी किया जाता है। इल्मुल हिसाब इतना ही पुराना है जितना कि खुद बनी नौ इंसान। अमली रियाजी को कबल तारीख के लोग भी, कबल तारीख यानी बहुत पुराने दौर के लोग, कबल तारीख के लोग भी इस्तेमाल करते थे। इन लोगों की रियाजी इतनी अच्छी थी कि ये गैर मादी चीज़ों मसलन दिनों, मौसम और सालों वगैरह का हिसाब भी रखते थे। ताहम आगाज़ में लोग अशिया को शुमार करने के लिए धागों, रस्सियों और कंकर वगैरह को इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि गिनती का निज़ाम सबसे पहले वादी सिंध के लोगों ने मुतारिफ़ कराया था। मुतारिफ़ मीन तारुफ करवाया, यानी उसके बारे में जान पहचान दिलवाई। इब्तदा में रियाजी को सिर्फ तिजारत के मकसद और अराजी की पैमाइश, अराजी मीन ज़मीन, प्रॉपर्टी, अराजी की पैमाइश की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जदीद दौर में नया ज़माना, नया दौर, जदीद दौर में इस इल्म का इस्तेमाल साइंसी और गैर साइंसी तमाम मैदानों में नागज़ीर हो चुका है। दुनिया के किसी भी कोने में पाए जाने वाले हर तालीमी इदारे में बच्चों को बुनियादी जमातों ही से रियाजी की तालीम दी जाती है। हालिया दौर में अनपढ़ लोग भी हिंसों और सादा जमा तफरीक की सूझबूझ रखते हैं। सूझबूझ यानी अकल शऊर। दर हकीकत ये एक ऐसा अमली इल्म है जिसकी हर इंसान को हर कदम पर ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी शख्स को गिनती नहीं आती तो उसे कदम कदम पर दूसरों का मोहताज रहना पड़ता है। कीमिया, तबीयात, फल्कियात, अर्जियात और हयातियात हो या लिसानियात और अदबियात, इल्मुल हिसाब हर जगह किसी न किसी असासी सूरत में मौजूद होता है। ये इल्म इतनी वुसअत हासिल कर गया है, अख्तियार कर गया है कि इसे मज़ीद कई किस्मों और शाखों में तकसीम करना पड़ा, जैसा कि रियाजी, अमली रियाजी, अलजबरा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, शुमारियात और कंप्यूटर साइंस वगैरह। रियाजी के इल्म को मुस्तहकम बुनियादों पर उस्तवार करने, उस्तवार मीन बचाने, और इसके इर्तिका और इसकी तरक्की में मुसलमान रियाजीदानों का बहुत बड़ा, अहम और शानदार किरदार रहा है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद बिन ख्वारिज़मी और उमर ख़याम ने अलजबरा और लॉगरिथम ईजाद किया। लॉगरिथम ऐसा इल्म है जो मौजूदा कैलकुलेटर और कंप्यूटर में बुनियादी और मरकज़ी हैसियत रखता है। अल बैरूनी ने ज़िला जेलम की तहसील
पिंड दादन खान के मकाम पर बैठकर ज़मीन का कतर दरियाफ्त किया। अगर माजी के बड़े रियाज़ीदानों के नाम लिए जाएं तो उनमें फिसागोरस, उमर क़याम, मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी, अल-बैरूनी, जमशेद अल-काशी, विलियम रदरफोर्ड, आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन के नाम वगैरह शामिल हैं। तमाम अलूम में रियाजी के वसी इस्तेमाल की बदौलत इसे तमाम साइंसी अलूम की माँ और तमाम साइंसी अलूम की मलका भी कहा जाता है। ये इल्म आजकल के ज़माने में बहुत तरक्की कर चुका है। तमाम हिसाब किताब मशीनी होने की वजह से इंसान को तवील रकूम याद नहीं रखना पड़ती। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं यानी बिल्कुल नहीं कि हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अलबत्ता हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जदीद दौर के तलबा के लिए कैलकुलेटर और कंप्यूटर की सहूलतों की बिना पर इल्मुल हिसाब आसान और तेज़ तर हो गया है। ताहम इसके लिए न सिर्फ कैलकुलेटर और कंप्यूटर के इस्तेमाल में तरबियत याफ्ता होना लाजमी है, बल्कि रियाजी के कवायद और कवानीन पर अबूर और दस्तरस होना भी बहुत ज़रूरी है। रियाजी इल्म के साथ साथ दिलचस्प खेल भी है। आइए आपको रियाजी के चंद खेल बताएं कि किस तरह ये खेल में भी। अब देखें अगले लाइन पर हम आते हैं। रियाजी के इल्म के साथ साथ दिलचस्प खेल भी है। रियाजी इल्म के साथ साथ दिलचस्प खेल भी है। आइए आपको रियाजी के चंद खेल बताएं कि किस तरह ये इल्म खेल में भी हमारी मुआवनत करता है, मुआवनत में मदद करता है। अब देखें आगे है 259 और 39 दो ऐसे हैरान कुन आदाद हैं, यानी हैरान करने वाले आदाद हैं कि आप इन दोनों को ज़रब देकर उनके हासिल ज़रब को किसी भी हिस्से से ज़रब दें तो इसका जवाब 3 बार वही होगा जिससे 259 और 39 के हासिल ज़रब को ज़रब दी गई होगी। ठीक है मेरा बेटा, आगे देखते हैं। मसलन आपकी उम्र 10 साल है तो आप पहले 259 को 39 से ज़रब दें। अब इस हासिल ज़रब को 10 से फिर ज़रब दें तो इसका जवाब कुछ यूँ आएगा 1,01,010। इसी कायदे के मुताबिक आप सबकी उम्रों का हिसाब करके दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। कोई भी अदद लें, इसको 4 गुना करें, इस हासिल ज़रब में 2 जमा करें और फिर इसे 5 से ज़रब कर दें। हासिल ज़रब को 20 से तकसीम करें, जो बाकी बचे इसे 9 से ज़रब दें। हासिल ज़रब में 2 जमा करें तो जवाब हमेशा 92 होगा। अगर भाई साहब अबजद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई साहब अबजद यानी गिनती के हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाद लिए जाएं तो इनका मजमुआ 92 होता है, 92 यानी 92 होता है। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम जहानों के लिए रहमत और सरापाए हिदायत है, इसलिए हर चीज़ या शख्स के नाम के आदाद इसी नाम मुबारक के आदाद के गिर्द घूमते हैं। ठीक है मेरे बेटा, आपका लेसन कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है और अच्छे तरीके से मीनिंग वगैरह सारे फिल करके बहुत अच्छे तरीके से, जब आप इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो ये लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह अगले काम पर चलेंगे। अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है मेरे बेटा, दिल लगा के पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।